पत्र है। ऊपर माल याद हो गया ना, मतलब एक है ऊपर माल रहा डंका, ऊपर माल रहा डंका, ऊपर माल रहा डंका। ये ऊपर माल रहा डंका एक समाचार पत्र है। ऊपर माल रहा डंका एक क्या है, समाचार पत्र है। ऊपर माल रहा डंका एक समाचार पत्र है, क्योंकि आप लोगों के जो ऊपर माल किसान पंचायत है वो इसे निकालती थी। ठीक है, आप यह दो बातें ध्यान रखेंगे। इसे निकालने वाली जो आप लोगों के वो है ऊपर माल, ऊपर माल किसान पंचायत, ऊपर माल किसान पंचायत। मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों से कई बार चर्चा किया। माल शब्द का मतलब पठार होता है। माल का मतलब क्या होता है, पठार। ये तीन शब्द होते हैं आप लोगों के। एक शब्द होता है आप लोगों के मेरू, ये मेरू शब्द होता है, इसका मतलब होता है साथियों मेरू, मेरू का मतलब होता है पर्वत। और एक होता है मरु, मरु का मतलब होता है मरुस्थल। मरु का मतलब क्या होता है, मरुस्थल होता है। मरु का मतलब क्या होता है बेटा, मरुस्थल होता है। मरु का मतलब मरुस्थल होता है। और एक शब्द होता है माल, माल का मतलब होता है पठार। कि हमारे पास जो पठार है उसका ऊपर का जो भाग है उसे हमने ऊपर माल कहा है। तो ऊपर माल किसान पंचायत से एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है ऊपर मालरा डंका। और इसका जो संपादक करते हैं वो ध्यान रखें, वो करते हैं राम नारायण चौधरी। ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए आपको एकदम, नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जन्म इनका जो हुआ वो ध्यान रखें आप लोग 1880 में, 1880 में कहा हुआ, जयपुर में हुआ। और निधन की बात करेंगे तो 1941 में हुआ। आजकल ऐसा सवाल पूछते हैं, राष्ट्रीयता का, अगर राजपुताना में कोई राष्ट्रीयता का जिन्हें अग्रदूत कहा जाता है, राजपुताना में, राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत क्या कहा मैंने, राजपुताना में, राजपुताना में, राजपुताना में, राजपुताना में, राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत, राष्ट्रीयता का अग्रदूत, राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत, राजपुताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है, इनको कहा जाता है। ये आप लोगों के एक नौकरी किया करते थे और तब इनका विचार आया तो इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। तो इनसे पूछा गया कि आप लोग एक बड़े पद पर हैं और आप लोग जयपुर राज्य में नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग ये नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। क्या कहा इन्होंने, यदि अर्जुन लाल, यदि अर्जुन लाल, यदि अर्जुन लाल, कौन अर्जुन लाल, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुन लाल, अर्जुन लाल नौकरी करेगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा। आप कहेंगे यार कि आप अकेले से क्या होगा, तो एक सिद्धांत जरूर ध्यान रखिएगा, एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है। ऐसे सवाल बनेंगे आप लोगों के, कभी आपसे पूछ जाए एक लो चलो रे सिद्धांत किसका है, क्या कहा मैंने, एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे सिद्धांत, कि एक लो चलो रे सिद्धांत किनका है, एक लो चलो रे सिद्धांत। तो एक लो चलो रे सिद्धांत है बेटा, ये इनका है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लो चलो रे सिद्धांत किनका है, इनका है। ये आप लोगों के जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने का ये काम किया करता था। आप लोगों के एक जैन वर्धमान पाठशाला है वो, और जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से, जैन वर्धमान पाठशाला कौन सी बेटा, जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला, ये ध्यान रखें। इसके माध्यम से ये क्या किया करते थे, जो हमारे क्रांतिकारी है उन क्रांतिकारियों को शिक्षा दिया करते थे। यानी इनका जो काम था वो क्या था, क्रांतिकारियों को शिक्षा देना। यानी ये क्रांतिकारियों को शिक्षा दिया करता था, क्रांतिकारियों को शिक्षा देना, क्रांतिकारियों को शिक्षा देना इनका काम था। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो पाठशाला में जो अध्यापक का काम किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम था विष्णुदत्त। यानी अध्यापक, कुछ बाहर नहीं जाएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा, कुछ बाहर नहीं, इससे वो है विष्णुदत्त। क्या है, विष्णुदत्त, ध्यान रखें आप लोग। और अगर आप लोगों से पूछे यहाँ व्यवहारिक ज्ञान कौन दे रहा है, क्या कहा मैंने कि ठीक है इन्हें ये तो शिक्षा दे रहा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो व्यवहारिक ज्ञान देने का जो काम कर रहा है वो है मास्टर अमीर चंद। क्या नाम है, मास्टर अमीर चंद। कि इन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने का जो काम कर रहा है उनका नाम क्या है, मास्टर अमीर चंद। इन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने का जो काम कर रहा है उनका नाम क्या है, मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद जो व्यवहारिक ज्ञान देने का काम कर रहा है उनका नाम क्या है, मास्टर अमीर चंद। ठीक है, मंथ हत्याकांड में, हत्याकांड में ध्यान रखें ये जेल गए, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गए, जेल गए। और कौन सी जेल में गए, ध्यान रखें ये वेलूर जेल में गए। क्या गए, वेलूर जेल गए। अब दूसरी बात, वहां से छूट गए तो एक बार विचार आया इनके दिमाग में कि मुझे ये जो आप लोगों के यहाँ से संन्यास लेना आना चाहिए। तो फिर महात्मा गांधी जी के कथन बहुत लोकप्रिय बनेगा यहाँ पे कि यदि सेठी जी आप जैसे लोग, इन्होंने कहा ठीक है मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं अब नहीं करूंगा इसमें काम। तो इन्होंने कहा कि सेठी जी आप जैसे तटस्थ लोग, आप जैसे लोग यदि राजनीति से तटस्थ हो गए तो भारत को आजाद कौन कराएगा, भारत को अंग्रेजों से बाहर कौन भगाएगा।
बहुत अच्छा कथन है, नोट कर ले आप लोग। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई ऐसा, इन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं अब यहां से निष्क्रिय हो रहा हूं, मैं तटस्थ रहूंगा। तो फिर एक कहावत बनी कि सेठी जी आप जैसे लोग हैं यदि राजनीति से तटस्थ हो गए तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा, सेठ जी कहा है। ठीक है। इनके निधन पर इनके निधन पर एक सुंदर दास है। क्या है सुंदर दास? ये आप लोगों की एक पुस्तक लिखते हैं, भारत में अंग्रेजी राज्य, यानी एक आप लोगों की पुस्तक है इनकी, और वो है भारत में अंग्रेजी राज्य। भारत में अंग्रेजी राज्य, भारत में अंग्रेजी राज्य, एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य। तो भारत में जो अंग्रेजी राज्य है, भारत में जो अंग्रेजी राज्य है, भारत में अंग्रेजी राज्य है, इसमें कहा है कि ये जो अपने लो से, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, अपनी लो से, अपनी लो से, अपनी लो से, अपनी लो से, अपने लो से जो दूसरों को रोशनी दिया करता था, दूसरों को क्या देता है, रोशनी, दूसरों को रोशनी देता था, दूसरों को रोशनी देता था, आज वह स्वयं बुझ गया। क्या कहा मैंने? आज वह स्वयं बुझ गया, आज वह स्वयं बुझ गया, यानी अपनी लो से जो दूसरों को रोशनी दिया करता था वो आज स्वयं बुझ गया। ये जो कथन है वो ध्यान रखें आप लोग, वो सुंदरदास का है, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, देखिए ये जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो ध्यान रखें, और इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो आपसे कई बार पूछ लेता है। नंबर 1 कि शूद्र मुक्ति, इनकी रचना शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये आदि इनकी पुस्तक है, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो आप लोगों के कौन आए साथियों, ये आप लोगों के अर्जुन लाल सेठी साहब थे। अब बात कर रहे हैं केसरी सिंह बारेट। कौन सी बात करें? केसरी सिंह बारेट। देखिए साथियों, बारेट एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया। अपने भाई जोरावर सिंह बारेट को, अपने बेटे प्रताप सिंह बारेट को, अपने यहां तक दामाद को भी इन्होंने बिल्कुल स्वतंत्रता कराने के लिए वो किया। और इनका एक कथन बहुत अच्छा लगा मुझे। वो कथन था कि हम जैसे, ये नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स के अंदर डाल रखा है मैंने, कि हम जैसे यहाँ हमने जन्म लिया, हमारे जन्म लेने के साथ ही कुछ दायित्व है जो हमें मिले, यानी हम मानव होते के नाते यहाँ धरती पे जन्म लिया है, जन्म लेने के साथ ही कुछ कर्तव्य है जो हमें मिले। मैं मेरा कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, आप अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मेरा कर्तव्य मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। भारत माँ क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। समझ गए? भारत माँ क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। कि आप जैसे हम यहाँ जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही हमें यहाँ कुछ कर्तव्य मिले, आप अपना अपना कर्तव्य पूरा कर दीजिए, भारत माँ क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। ध्यान रखें आप लोग। तो केसरी सिंह बारेट साहब 1872 1941 में इनका जन्म जो हुआ वो शाहपुरा में हुआ। जरा मैं आप लोगों को इनको फोटो पे लेके जाता हूं, जरा देखिए। ये है हमारे साहब केसरी सिंह बारेट साहब। नमन है, बहुत महान पुरुष है साथियों। चले आप लोग, सर आप दुनिया, केसरी सिंह बारेट, कुछ बातें हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने कहा ना बोर्ड की पुस्तक को तो हम आधार बना रहे, बोर्ड की पुस्तक को तो हम क्या बना रहे, आधार बना रहे। अब देखिए हमारे पास पॉइंट आता है नंबर 1 बार, पहला पॉइंट कि जन्म कहां हुआ। अब 3 बातें बता रहा हूं आप लोगों को। ये हमारा बारेट परिवार है और तीनों का जन्म आप लोग एक साथ याद करेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे। ये हमारा बारेट परिवार है और तीनों का जो जन्म है उसे हम लोग एक साथ याद करेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। जरा देखिए कैसे। हमारे पास एक पॉइंट यहां निकाला हमने, एक पॉइंट यहां निकाला, एक पॉइंट यहां निकाला। एक तो हमारे पास खुद केसरी सिंह बारेट है ना। केसरी सिंह बारेट आराम से याद होगा आप लोगों को, जन्म बहुत मजा आएगा आप लोग देखिए। केसरी सिंह बारेट है, फिर केसरी सिंह बारेट के भाई है और उनका नाम है जोरावर सिंह बारेट। क्या नाम है? जोरावर सिंह बारेट, है ना। और तीसरा इनके केसरी सिंह बारेट के बेटे हैं, केसरी सिंह बारेट के बेटे हैं, केसरी सिंह बारेट के बेटे हैं। क्या बात है। हमारे पास कौन है? प्रताप सिंह बारेट। एक हमारे पास कौन है? प्रताप सिंह बारेट। तो हमारे पास एक हो गया प्रताप सिंह बारेट। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग जरा देखिए कि हमारे पास एक तरफ केसरी सिंह बारेट हुआ, एक तरफ हमारे पास जोरावर सिंह बारेट हुआ, एक हमारे तरफ हमारे प्रताप सिंह बारेट हुआ। ये जो केसरी सिंह बारेट साहब है, केसरी सिंह बारेट साहब, इनका जन्म 1872 में हुआ। अब मुझे बताइए ये एक और एक दो भाई है कि नहीं है? एक एक दो भाई है, इसका मतलब हमारे पास एक और हमारे पास एक, बताइए दो भाई है कि नहीं है? और एक एक आपके सामने दो भी होते हैं। बताओ इसको समझे नहीं समझे, इस फार्मूला को समझिए आप लोग। 1872 में ये एक और एक, एक और एक 11 होते हैं।
तो फिर 1 + 1 2 होते हैं। क्या बात है, शारदा जी को तो हंस, ठीक है, कर लो हमारी मजाक। तो 1872, ये इसमें 11, 1 और 1 2 भाई थे ना, तो आप जन्म में 11 जोड़ दो, तो बताओ 1883 आपको याद होगा नहीं होगा। और जब निधन की बात आएगी तो जो पहले आया ना, जो पहले आया वो बाद में गया, पहले आया वो बाद में गया, पहला आया बाद में गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनका जो निधन है वो हमारे पास पहले आया तो बाद में गया। इसका मतलब माफी चाहूंगा, पहले आया जो बाद 1941, राइट, शायद, हाँ 1941, और ये हमारा 1939। यानी जन्म में तो 11 साल का अंतर है, लेकिन निधन में 2 साल का अंतर है। जो पहले जन्मा है वो ध्यान रखें आप लोग, वो पहले गया है, वो पहले गया है, वो पहले गया, समझ गए। तो आप लोगों के यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग केसरी सिंह बारेट का जन्म 1872 में हुआ, 2 भाई थे, 1 और 1 11 जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1883 हो जाएंगे ना, ओके। और यहाँ पे जब बात आएगी निधन की, तो ये केसरी सिंह बारेट जो पहले आया है ना बाद में गया है, तो इसका मतलब 1941, तो 2 कम कर दीजिए 1939। याद हुआ कि नहीं हो बताइए। एक बार 1 + 1 0 भी होता है, वो नहीं करना अपन को, करने को तो कुछ भी कर ले, ये ध्यान रखें आप लोग। साहब प्रताप सिंह बारेट, अब बाप और बेटा की उम्र में बताए कितना अंतर होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाप और बेटा की उम्र में कितना अंतर होना चाहिए। तो यहां हमारे पास 1872 है, कितना है, 1872 है, तो 1872 है ना, तो हम लोग यहाँ कितना जोड़ देंगे, 1872 में 21 जोड़ दो, 1872 में, क्योंकि न्यूनतम 21 साल का अंतर तो होना ही चाहिए, क्योंकि विवाह 21 साल के बाद होगा, तो हम लोग कह देंगे 1893। अब बताओ तीनों का आप लोगों को जन्म याद हुआ कि नहीं हुआ, तरीके से याद करेंगे हम लोग, हो गए ना। ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात कि ये जो केसरी बारेट साहब है, ये क्रांतिकारी के साथ साथ होने के साथ एक बेहतरीन कवि भी थे, ये एक बेहतरीन कवि भी थे, बेहतरीन कवि भी थे, ध्यान रखें आप लोग। और इन्होंने, आपको मालूम होगा कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, कौन है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है, ये दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मेवाड़ महाराणा, जिनका नाम क्या है, फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है, ये फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये फतेह सिंह है, ये कहां जा रहे थे, दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में, कहा, दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इन्होंने सोचा यार इनको कैसे रोके, दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात है कि रोका कैसे जाए, इनको रोकने के लिए इन्होंने चेतावनीरा चूंटिया भेजा, चेतावनीरा चूंटिया। अब देखिए ये क्या चीज है, जरा बात कर रहा हूं, चेतावनीरा चूंटिया, चेतावनीरा चूंटिया भेंट किया, चेतावनीरा चूंटिया, चेतावनीरा चूंटिया भेंट किया, 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 चेतावनीरा चूंटिया भेंट किया। जो चूंटिया है वो क्या है, वो इनके पूर्वजों का यशोगान को याद दिलाया। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये थे वो डिंगल में लिखे गए थे, डिंगल में लिखे गए 13 सोरठे थे ये। कौन सी बात शैली में, डिंगल, डिंगल एक शैली है, और डिंगल शैली में लिखे गए 13 सोरठे थे, और ये 13 सोरठे थे डिंगल में थे, और इनमें इनके पूर्वजों का यशोगान था। और पूर्व यशोगान इनको भेजकर इनको याद दिलाया कि आप कहां जा रहे हो, आप उन अंग्रेजों के पक्ष में क्यों जा रहे हो, आपके पूर्वजों का यशोगान देखो। फिर वो आपके पहला सोरठा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और शायद आप पग पग, मैंने पग पग बमा पहाड़, पग पग बमा पहाड़, पग 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 बमा पहाड़, पग पग बमा पहाड़, पग पग बमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, पग पग बमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़। क्या कहा मैंने, महाराणा रा मेवाड़, महाराणा रे मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद, हृदय वासियों रे हिंद, हृदय वासियों रे हिंद, कि पग पग बमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। ये पहला सोरठा था, पग पग राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। कि मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरा जीवन अपना पहाड़ों में बताया, एक जीवन पहाड़ों में बताया, कि पग पग बमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, कि अपना जो धर्म है, महाराणाओं ने अपनी धरा को छोड़कर, यानी मतलब अपने धरा की रक्षा के लिए अपना मकानों को छोड़, घरों को छोड़ के पूरा जीवन पहाड़ों में बताया। महाराणा रा मेवाड़, हृदय वासियों रे हिंद। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। ध्यान रखें आप लोग, मिल जाएंगे। देखिए चेतन कुमार, पहले हमारा टारगेट है बेटा राजस्थान जी के, राजस्थान